बैंकों में भर्ती की प्रक्रिया शुरू करो। बैंकों में भर्ती की प्रक्रिया शुरू करो। बैंकों में आउटसोर्सिंग धोखा है। बैंकों में आउटसोर्सिंग धोखा है। यूनाइटेड फोरम जिंदाबाद, यूनाइटेड फोरम जिंदाबाद। बैंकों में भर्ती की प्रक्रिया शुरू करो। बैंकों में भर्ती की प्रक्रिया शुरू करो। 5 डेज बैंकिंग लागू करो। सारे बैंक के लोग स्ट्राइक पे जा रहे हैं। इसके पहले जो है हम लोगों ने नोटिस टॉप मैनेजमेंट को दे दिया है, परंतु टॉप मैनेजमेंट की अपने अष्टधर्मिता रवैया के कारण जो है हम लोगों की मांगों पे कोई विचार नहीं कर रही है। हमारी मांगें काफ़ी दिनों से लंबित हैं। वेतन समझौता के बाद कुछ मांगें को जो है मांग लिया गया है, परंतु लागू नहीं किया जा रहा है। बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोगों के कार्य बाधित होने से देश की जनता के ऊपर जो है बुरा प्रभाव पड़ रहा है और वित्तीय व्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ता है। आज मैं ये बताना चाहता हूँ, सरकार की हठमीरता रवैया के कारण जो है 10 लाख बैंक कर्मचारी जो है स्ट्राइक पर जाएंगे। इससे देश का कितना बड़ा आर्थिक क्षति होगा और इस क्षति का जिम्मेदार भारत सरकार के साथ साथ पूरे जो है बैंक कर्मी जो है जितना ये परिश्रम से बैंक में धन अर्जन कर रहा है उसका जो है शोषण सरकार कर रही है, हमारे कर्मचारियों का शोषण कर रही है। हमारी 5 मांगे जो है मूलभूत मांग 5 डेज बैंकिंग, अदर डिपार्टमेंट 5 डेज बैंकिंग लागू कर दिया गया, परंतु आज बैंक में हमारी मांगें लंबित है। हम 5 डेज बैंकिंग का मांग कर रहे हैं जो हमारा राइट है। आरबीआई में अन्य जगहों पे 5 डेज बैंकिंग लागू कर दिया गया है, परंतु आज हम लोग जो है उसी मांग के लिए रोड पे उतर रहे हैं, जबकि हम अपने ग्राहक के माध्यम से, हम सभी के माध्यम से ये सरकार को चेतावनी भी देना चाहते हैं और ये बताना भी चाहते हैं कि 5 डेज बैंकिंग जो हमारी 5 सूत्रीय मांगे हैं उसको लेने के बाद ही हम अपना हड़ताल खत्म करेंगे। अगर इस बीच में समझौता की बात हो गई, अगर सरकार मान गई तो अच्छी बात है, अन्यथा हम लोग बाद होकर के 24 और 25 मार्च को 10 लाख से पूरे इंडिया के अंदर कर्मचारी हम सभी लोग हड़ताल पर जाएंगे। मेरा नाम यशमित त्रिपाठी, मैं अष्टमंडल उपाध्यक्ष स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन। अच्छा सर, इस हड़ताल से जनता को कितनी दिक्कतें होंगी? जनता को दिक्कतें बहुत होती हैं जो क्योंकि सब रूटीन काम बैंकों के जरिए होता है जनता का, और बैंक को जब सरकार बातों को मानने से इनकार कर रही है तो जनता को हर काम जब बैंकों के जरिए होता है तो नुकसान हर परत पर होगा उनका। सरकार को आप क्या मैसेज देना, सरकार को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि बैंक कर्मचारी सरकार द्वारा जितनी भी नीतियां लाई गई, चाहे वो जनधन योजना रही हो, नोटबंदी की बात रही हो या कोरोना काल, जो किसी से छिपा नहीं है। बैंकरियों ने कंधे से कंधा मिलाकर सरकार की सभी नीतियों को देश भर में लागू किया है। हमारी मांगे 5 दिवसीय कार्य दिवस करने की 11वें वेतन समझौता के समय से लंबित हैं। उसमें लिखा पढ़ी में समझौता हो चुका है, परंतु उसको अमल में नहीं लाया जा रहा है। ये बहुत खेद का विषय है। हम विवश होकर के पूरे देश में तालाबंदी करने के लिए मजबूर हैं। हम हड़ताल करते हैं तो अपना वेतन कटाते हैं और वेतन कटा करके हड़ताल करने के लिए मजबूर है। सरकार से हमारा यही मैसेज है कि अगर हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों को, यूएफबीयू के वरिष्ठ पदाधिकारियों को कोई सकारात्मक संदेश या ठोस जवाब नहीं दिया गया तो पूरे देश के लगभग 10 लाख से अधिक बैंककर्मी सड़क पे उतरने के लिए, बैंकों में ताला बंद करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जवाबदेही भारत सरकार की होगी। मैं आर.के. गुप्ता, उप महामंत्री, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन, गोरखपुर अंचल। आज यूनाइटेड प्रदर्शन किस लिए हो रहा है? धरना प्रदर्शन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के निर्णय के मुताबिक पूरे राष्ट्र में कोने कोने पर जहां भी बैंकिंग व्यवस्था, हर जिलों में, हर इकाइयों में यह प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन की 5 मुख्य मांगें जो आज के डेट में प्रोजेक्ट हुई हैं कि बैंकों में भर्ती पर्याप्त किया जाए। बैंकों में लगातार स्टाफ कम होता जा रहा है, वर्कलोड बढ़ता जा रहा है और इस वर्कलोड को आज के आउट में मीट करने के लिए स्टाफ की ज़रूरत है। इसलिए बैंकों में पर्याप्त भर्ती का एक इशू रखा गया फर्स्ट। सेकेंड पर 5 डेज बैंकिंग जो हमारी बहुत पुरानी डिमांड है। हमारा वेज रिविजन तो हो गया, परंतु वेज रिविजन के साथ ही तय हुआ था कि 5 डेज बैंकिंग लागू किया जाए, परंतु सरकार अभी इस मामले में हिल्ला हवाली कर रही है और इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए यूनाइटेड फोरम
बैंक यूनियन संकल्पबद्ध है और निर्णय के मुताबिक ये निर्णय लिया है कि 5 डेज बैंकिंग हर हालत पर बैंकिंग सेक्टर में होना चाहिए। तो तीसरी डिमांड हम लोगों की है कि जो पेंडिंग इशू हैं हमारे वो रिजॉल्व होने चाहिए। पेंडिंग इशू हमारे हैं और पेंडिंग इशू बहुत पहले से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी थी, परंतु म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को भी वो नकार रहे हैं और उसको मानने से इनकार कर रहे हैं। बैंकों में आउटसोर्सिंग बड़ी तेज़ी से प्रक्रिया आउटसोर्सिंग की चल रही है और आउटसोर्सिंग के जरिए स्टाफ की भर्ती न करके आउटसोर्सिंग का हिसाब किया जा रहा है, इसलिए आउटसोर्सिंग को बंद करने की फोरम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे। हमारा संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अधिकारी कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।